Hello guys, welcome back to online learning platform of Aviation Institute. Myself पवन वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा एनालिसिस के ऊपर। एक क्वेश्चन है डाटा एनालिसिस फॉर मेंस। मेंस के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकते हैं, बट ज्यादातर आपको जैसे आप देखोगे नोटिफिकेशन जब रिलीज होती है आईबीपीएस पीओ की या फिर एसबीआई पीओ की, तो आपको मेंस में लिखा रहता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन ही पूछा जाएगा। तो डाटा एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन जो है डीआई जो है उसमें क्या होता है, एक टेबल होता है, राइट। टेबल हो गया या फिर पाई चार्ट हो गया या फिर बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ऐसा कुछ भी डायग्राम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा निकालते हो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करते हो। यहाँ पे क्या है डाटा एनालिसिस में कि आपको जो क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ में दिया रहेगा। कहने का मतलब जैसे कि आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल सेटिंग अरेंजमेंट होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि आपको पैसेज में एक डाटा दे दिया है, उसमें से कुछ डाटा निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करोगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व भी करेंगे, पूरा डाटा को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा स्लाइड है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके ऊपर इतने डाटा दे दिया गया है। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहले इस पैराग्राफ को पढ़कर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब पैराग्राफ किसके ऊपर है, किस बारे में दिया हुआ है, तो देख रहा हूं कि द रेशियो ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 5:7 एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ लोग, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, राइट। उसके बाद क्या कहता है कि ऑल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल है यहाँ पे, लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे लेवल है। और उसके बाद हर लेवल में अलग अलग मेल होगा, मेल फीमेल होंगे, तो वो नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस पैराग्राफ को पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को एक साइड ले लेता हूँ ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता चला कि क्या क्या दिया हुआ है, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और सॉल्व कर लेंगे, राइट। कहता है कि द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 5:7। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ मेल है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे मेल फीमेल, फाइन। अब इसमें रेशियो दिया हुआ है 5:7, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, दिस इज 5 पार्ट एंड दिस इज 7 पार्ट, यानी कि फीमेल ज्यादा है उस कंपनी में, है ना। 5 पार्ट मेल है, 7 पार्ट फीमेल है, तो इसका मतलब हो गया कि फीमेल ज्यादा है। अब आगे कहते हैं कि ऑल एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 अलग अलग लेवल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल के फॉर्म में इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मेल फीमेल हो गया, तो मैं यहाँ लेवल 1 जो आएगा उसका नंबर लिख दूंगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। इस तरीके से हमने करा। अब आगे पढ़ते हैं, डाटा में क्या क्या चीजें दी गई हैं उस तरीके से कर लेंगे। तो कहता है कि 16 होल 2/3% ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल 1। मेल एम्प्लॉय के बारे में कह रहा है कि लेवल 1 में कितना काम करते हैं, तो 16 होल 2/3% ऑफ मेल, यानी कि जो भी मेल है उसका 16 2/3% जो भी मेल है। तो मेल की बात करें तो आपस में वो पूरा का पूरा आपस में कितना है, तो 100%। ये आपस में कितना होगा, तो 100% होगा। उसका 16 2/3% लेवल 1 में है। तो 16 2/3% को अगर मैं देखूं तो 16 2/3 को मैं लिख सकता हूं 1/6। ये बातें हमने परसेंटेज चैप्टर में की थी कि 16 2/3% इज इक्वल टू 1/6। तो मैं कहता हूं कि 1/6 ऑफ मेल, तो मैं कहता हूं टोटल मेल कितना है, 5 है। अभी डाटा जितना पढ़ेंगे उस तरह से सॉल्व होता जाएगा। तो मैं लिखता हूं 1/6 ऑफ मेल, फिलहाल इतना ही दिया हुआ है, लिख लेते हैं। उसके बाद कहता है द डिफरेंस बिटवीन मेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 2 एंड मेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 4। डिफरेंस बिटवीन किसका दिया हुआ है, तो मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 2 एंड मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 4, इसका मेल का डिफरेंस बता रहा है इज 114। मतलब लेवल 2 और लेवल 4 में जो मेल एम्प्लॉय है उसका डिफरेंस है 114। तो ठीक है, इस पॉइंट को मैंने रखा कि डिफरेंस कितना है, 114। आगे पढ़ते हैं।
जो डाटा मिलेगा वो करेंगे। While the sum of same two is 250, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, डिफरेंस बताया 114 और उसका सम बता रहा है, मतलब उसका एडिशन बता रहा है 250। तो ये दोनों नंबर मुझे पता चलेगा क्या? दोनों नंबर पता चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, डिफरेंस था 114, सम है 250। तो इसके लिए मैं रफ वर्क यहाँ कर रहा हूँ कि मेरे को बता रहा है कि मेल माइनस फीमेल इज 114 एंड सम, सॉरी मेल माइनस फीमेल नहीं था, लेवल 1 एंड लेवल 4 की बात कर रहा था कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 4 की बात कर रहा है। लेवल 2 और लेवल 4 का डिफरेंस है 114 और लेवल 2 और लेवल 4 का सम है 250। तो क्या हम निकाल पाएंगे? हम निकाल पाएंगे कि कितना किसमें है? तो हम कहते हैं कि दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, इस तरीके से इक्वेशन को रखते हैं। x माइनस वाई इज 114 एंड x प्लस वाई इज 250। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x, राइट? और फिर ये कितना हो जाएगा? तो 364। अब फिर x की वैल्यू कितनी आएगी? तो डिवाइड बाय 2 इज 182, यानी कि लेवल 2 में हम लिख सकते हैं 182 है। तो x की वैल्यू अगर ये आई तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो 182 में ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट करोगे तो 114 आएगा। तो हम इसमें 14 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 68 लिखेंगे, राइट? 68 सब्सट्रैक्ट करेंगे 182 में। देखो कैलकुलेट करके 182 माइनस 68, 180 माइनस 60 इज 122 माइनस 8 इज 114। तो मेरे को ये पता चला कि लेवल 4 में 68 मेल है, लेवल 2 में 182 मेल है। वापस क्वेश्चन में आता हूं और ये डाटा को रख देता हूं। 182 एंड 68 मैंने लिख दिया, 182 एंड 68, ये दो वैल्यू मेरे को यहां तक मिल गई। ठीक है, मेरे को लेवल 1 के बारे में क्या कहा था? लेवल 1 के बारे में कहा था कि 16/3% मेल है, तो मैंने उसको अभी यहां रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े तो मेल एम्प्लॉय एट लेवल 2, अच्छा देखो ये सेंटेंस हमने मिस कर दिया था। कह रहा था मेल एम्प्लॉय एट लेवल 2 इज लेस देन मेल एम्प्लॉय एंड लेवल 4, मतलब मुझे ये नंबर को एक्सचेंज करना पड़ेगा। कह रहा है कि लेवल 2 में जो मेल एम्प्लॉय है वो कम है, किससे? लेवल 4 से। तो 68 को यहां रखना पड़ेगा, 182 को यहां रखना पड़ेगा। मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे 68 लिखूंगा, यहां 182 लिखूंगा। पूरा सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना? मेल एम्प्लॉय इन लेवल 2 इज लेस देन मेल एम्प्लॉय इन लेवल 4। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखें, आगे कहता है कि 9 मेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल 5, ओनली 9, यहां पे दिया हुआ है 9 मेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल 5 विच इज 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, मतलब टोटल मेल एम्प्लॉय का 2% कहां काम करता है? तो कहता है कि 5 में काम करता है। यहां पे 9 लिख देता हूं, एंड दिस 9 इंडिकेट्स माय 2%। अब यहां से मैं लेवल 1 का भी मेल पता कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे भी परसेंटेज पे ही दिया हुआ था 16/3% ऑफ मेल एम्प्लॉय, है ना? तो 9 इज इक्वल टू अगर 2% है, मैं यहां पे वापस आता हूं, मैं कह रहा हूं कि 9 इज इक्वल टू अगर 2% है तो हम 16/3% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2% को फ्रैक्शन में अगर रखे तो 1/50 होता है, राइट? और ये होता है 1/6। मैं कह रहा हूं कि 1/50 इज इक्वल टू 9, तो 1/6 इसको कैसे कर सकेंगे? तो हम कह रहे हैं कि 50/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6, है ना? तो अगर 50/6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 50/6 से इसको भी मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज 3 times 3 and 2 and this is 25 3 is 75, तो 1/6 की वैल्यू आ गई 75। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रख दूंगा कि इसकी वैल्यू आ गई 75, इसको मिटाया और यहाँ पे रख दिया 75। फाइन। अब और बाकी है कुछ, रिमेनिंग मेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल 3, रिमेनिंग जो है वो 3 पे काम करता है। रिमेनिंग कितना है? तो मुझे पता क्या था कि 2% का वैल्यू होता है 9%, 9, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी?
इसका 50 टाइम्स, इसका 50 टाइम्स मतलब देखो 2% बताया था ना यहाँ पे कि 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्क इन लेवल व्हाट 5, मतलब 9 मेल एम्प्लॉय वर्क इन लेवल 5 विच इज 2%, तो 9 इज इक्वल टू 2% है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो मैं कह रहा हूं 100% की वैल्यू मतलब इसका 50 टाइम्स, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करते तो 450 हो गया, यानी कि टोटल जो मेल आया कितना आया 450 आया, यानी कि 5 जो वैल्यू दी गई थी ना स्टार्टिंग में, रेशियो दी गई थी ना 5:7, तो 5 की वैल्यू आ गई 450। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने होंगे, लेवल 3 में कितने होंगे? तो लेवल 3 में इन सबको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो लेवल 3 का पता चल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मिटाया मैंने, अब इसको कैलकुलेट, इसको ऐड कर लेते हैं पहले। 182 प्लस 6 इज 90, 190 प्लस 60 इज 250, 250 प्लस 75 इज 325, 325 प्लस 9 इज 334, तो 450 में 334 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा? तो 116 आएगा, तो यहाँ पे 116 हो जाएगा। देखो डिफरेंस इज 116, तो लेवल 3 में 116 मेल है। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जब 5 की वैल्यू 450 आ गई, 5 की वैल्यू जब 450 आ गई तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 5:7 दिया था स्टार्टिंग में मेल टू फीमेल का रेशियो, तो 5 की वैल्यू अगर ये है तो 7 की वैल्यू कितनी? तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90, 90 इंटू 7 इज 630, तो फीमेल कितना है? 630, 630। इस तरीके से कनेक्ट होता जाएगा हर चीजें। अब यहां तक हो चुके हैं, अब हमें फीमेल के बारे में दिया हुआ है, तो फीमेल के बारे में क्या क्या है देखो, यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है फीमेल के बारे में। हम यहां से लिखते हैं 22.9% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय वर्क एट लेवल 1। ठीक है, मुझे पता है कि टोटल फीमेल कितना है 630, तो 22/9 मतलब कितना हो गया? अगर मैं देखूं, देखो परसेंटेज के ऊपर है, तो अगर इसको देखूं इस तरीके से कि कह रहा है कि 22/9%, मेरे को पता है कि 11 होल 1/9% इज हाउ मच? 1/9 होता है। ठीक है, 11 होल 1/9% 1/9 होता है, तो इसी का डबल है, तो ये हो जाएगा 2/9। अब फीमेल कितनी थी? 630 फीमेल थी, तो इसी का 2/9 निकालो, तो 9 से कटा 70 टाइम्स, तो 140 हो गया। मतलब लेवल 1 में कितने फीमेल? लेवल 1 में 140 फीमेल। मैं यहां लिख दूंगा 140, 140। ठीक है, हो गया। अब आगे पढ़ते हैं यहां से। द नंबर ऑफ फीमेल employee working at level 2 is 6 more than the number of female employee working at level 3। लेवल 2 और लेवल 3 की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि लेवल 2 में जो फीमेल एम्प्लॉय है दैट इज 6 मोर, 6 ज्यादा है। मैं अगर बात करूं कि लेवल 3 में अगर x है तो ये x प्लस 6 है, इस तरीके से है। अगर ये x है तो ये x प्लस 6 है। इजी, राइट। आगे पढ़ते हैं। अब इसके बारे में और कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको यहां तक रखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 4 की बात कर रहा है, इज 2 मोर देन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एट द सेम लेवल। एट द सेम लेवल मैंने फोर्थ लेवल पे कह रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 4 इज 2 more than the number of male employee at the same level। तो मेल लेवल कितना है? मेल का कितना है लेवल 4 में? तो 182 है, तो इससे 2 ज्यादा है, यानी कि ये 184 होगा। सिंपल, 184 होगा। अब लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 5 इज 57 1/7% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 1। लेवल 1 में जितना फीमेल है उसका 57 1/7%। लेवल 1 में कितना है? 140। अब उसका 57 1/7% करना पड़ेगा, तो लेवल 5 का फीमेल पता चलेगा। तो इसके लिए भी कैलकुलेशन करना है। मैं यहां आता हूं, 57 1/7 40 का 140 का, तो मैं यहां पे आता हूं
कह रहा है कि 57 1/7%। अब ये होता कितना है? तो मेरे को पता क्या है, मुझे पता है कि 14 होल 2/7 जो होता है वो होता है 1/7, और इसी का ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना। अगर देखें 4 टाइम्स तो ये 56 और ये 8/7 तो हो जाएगा 57 1/7। तो इसी का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4/7। अब क्या क्या कह रहा था कि लेवल 5 में जो फीमेल है दैट इज 57 1/7% ऑफ लेवल 1। तो लेवल 1 में है 140, उसी का 4/7 करना है। तो दिस इज 2020 into 8, 4 is 80। यानी कि मुझे पता चला कि लेवल 5 में कितना है, कितना आया था 80, ये पता चल गया। अब ये दोनों अननोन है सिर्फ अभी तक अननोन क्या है, सिर्फ ये दोनों। तो अब ये दोनों की वैल्यू पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो मुझे पता है कि टोटल कितना है, टोटल है 630। अब अगर मैं देखूं तो लेवल 1, लेवल 4, लेवल 5 पता चल गया। तो इनको मैं क्या करूंगा, इसे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो लेवल 2 और 3 का वैल्यू पता चलेगा कि कितना है टोटल, राइट। तो मैं इसको ऐड कर ले रहा हूं, 140 प्लस 80 दैट इज 220, 220 प्लस 180 दैट इज 404। ऐड कीजिए आप, देखिए 140 प्लस 80 देता हूं तो पहले 60 दूंगा, 220 हो गया, 220 में 80 दिया 300 एंड 400 एंड 404। तो 630 में 404 जाएगा, 630 में कितना जाएगा 404, ठीक है 404 जाएगा। तो कितना बचेगा 226 बचेगा, 226। अब 226 कहां का है? तो ये लेवल 2 और लेवल 3 का मिलाकर है, लेवल 2 और लेवल 3 का मिलाकर है। दिस इज x प्लस 6, दिस इज x। तो इसके लिए कैलकुलेशन फिर मैं रफ वर्क करता हूं कि मेरे को टोटल है 226, ये है x प्लस 6 और x। मैं यहां आता हूं, एक है x प्लस 6, एक है x, और टोटल आया 226। तो भाई x की वैल्यू कितनी? तो x और x हो गया 2x, और 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, हो जाएगा 220, और x की वैल्यू आ जाएगी 112। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 110 और यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 116। ये 6 ज्यादा हो गया, ये 6 कम हो गया, तो लेवल 2 हो गया ये, और लेवल 3 हो गया ये। तो इस तरीके से वैल्यू रख देते हैं 116 एंड 110। तो ये हो गया 116 और ये हो गया 110। मेरे को सारे डाटा पता चल गए, सारे के सारा वैल्यू पता चल गया कि लेवल 1 में मेल कितना है, फीमेल कितना है, मेल कितना है, सबका पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब क्वेश्चन जो दिया था क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्या था, देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 2। लेवल 2 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लेवल 2 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? तो 68 प्लस 116 total number of employee। 68 plus 16 is how much? 84, 184। आंसर इज 184। ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो गया 184, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं देखूं और भी क्वेश्चंस होंगे। देखो यहाँ पे कहता क्या है कि फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग ऑन लेवल 5 constitutes what percent of total number of employee in the organization working in level 5। level 5 में जो फीमेल एम्प्लॉय है वो कितना परसेंट है टोटल ऑर्गेनाइजेशन का? तो मैं देख रहा हूं कि लेवल 5 में फीमेल कितने हैं, 80 है ना। लेवल 5 में फीमेल है 80 और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? तो मैं टोटल एम्प्लॉय क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, मेल प्लस फीमेल। 450 प्लस 630 दैट इज 1080, 1080। 400 प्लस 600 इज 1080। तो 1080, 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1080? हमें ये पता करना है 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ, हमें पता करना है 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1080। ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 है यहाँ पे हमारे पास, 4 2 जा एंड दिस इज 27, ठीक है, 4 2 जा एंड 27। तो मेरे पास हो गया 200 बाई 27, 200
बाय 27%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 27 कितना टाइम्स ले लें हम? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स अगर लेंगे तो 140 एंड 49 189 और 11 कैरी और 27 डिनोमिनेटर में, तो ये ऑप्शन में है आपके पास। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 27 डिनोमिनेटर में किसका है। आप अगर देखेंगे 27 डिनोमिनेटर में जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 27 जो हमारे ऑप्शन में होंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। और फिर नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है और उस तरीके से आप आंसर ले आओगे। फाइन, तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 1 टू द फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 5। लेवल 1 एंड लेवल 5 का रेस्पेक्टिव रेशियो मेल टू फीमेल बताना है, मेल इज टू फीमेल बताना है। लेवल 1 का मेल, लेवल 5 का फीमेल और रेशियो बताना है। तो मैं यहाँ पे डाटा देखता हूँ कि क्या है। लेवल 1 का मेल कितना है 75, लेवल 5 का फीमेल कितना है 80, तो इसी का रेशियो 75:80 लिखता हूं मैं। 75:80 इसका रेशियो बताना है। तो 5 के टेबल से कैंसिल करूं तो 5 के टेबल में 15 टाइम्स और 5 के टेबल में 16 टाइम्स, तो 15:16 हमारा आंसर है। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन 1 हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो। ठीक है, देखो जो टेबल ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी निकल जाएगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो पहले आपको टेबल जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एट लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 1 2 3 का जो वर्किंग है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब मेल प्लस फीमेल बताना है। 1 2 3 का टोटल कितना है, तो 1 2 3 का लेवल हम मतलब एम्प्लॉय ऐड करते हैं। यहाँ पे आ गए वापस। अब 1 2 3 1 2 एंड 3 इनका जो भी एम्प्लॉय है ऐड कर लेंगे, तो 75 मतलब ये पूरा ऐड होगा और ये पूरा ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। 140 प्लस 110 इज 250। 250 लिख लिया मैंने। फाइन, नाउ 116 प्लस 116 इज 232, राइट? 232 प्लस 75 एंड 68। मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ, मैं पूरा करता हूँ एडिशन। 140 प्लस 110 इज 220। 250 250 प्लस 75 325 325 116 plus 160 that is 232 232 plus 8 240 plus 600 is 300 300 plus 225 is 625. Total number of employee from level 1 2 and 3 is 625. तो हम आंसर क्या टिक करेंगे 625। 625 ऑप्शन में नहीं है, मेरा आंसर आया 625। तो नन ऑफ दिस टिक कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन में जो दिया था उसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके ऊपर। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऑफ विच लेवल, फीमेल एम्प्लॉय ऑफ विच लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ लेवल 3। मेल एम्प्लॉय लेवल 3 के बराबर कौन से लेवल में फीमेल एम्प्लॉय बराबर है? तो बड़ा आसान सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि लेवल 3 में मेल एम्प्लॉय है 116, ठीक है 116, और फीमेल की बात करें तो लेवल 2 में 116 है ना? हमारा आंसर क्या हो जाएगा लेवल 2। लेवल 2 यहाँ पे ऑप्शन है लेवल 2, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से मैंने इस डाटा एनालिसिस के सवाल को सॉल्व किया। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन इजी था, इजी लेवल में लेके आऊंगा मैं। तो 3 लेवल में अगर कैटेगराइज करूं, इजी लेवल या फिर मॉडरेट लेवल या फिर हार्ड लेवल, तो मैं इजी लेवल में रखूंगा इसको। मैं धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पे और हार्ड लेवल पे सब पे आऊंगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन को देख के पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन को फॉलो करो, सॉल्यूशन को देखो कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, टेक केयर। मैं नेक्स्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आप बने रहे हमारे साथ।
और मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अगर आप नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछें, मैं पर्सनली हर कमेंट को देखता हूँ, पढ़ता हूँ। जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके मुझे बताएं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।